राधे 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 मंजू जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ दीदी, आप ठीक हो? आनंद ही आनंद है। मेरी सारी सखियों को भी राधे राधे। सभी सखियों को मंजू जी की तरफ से राधे राधे। दीदी अभी तो मैं कल को राधा अष्टमी है ना, परसों को, तो मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ अपना। सुनाई। आपको बताया था ना दीदी, रोहित मुझे 2022 में हम मथुरा वृंदावन गए थे। तो दीदी जब हम वहाँ मार्च में गए थे, फिर हम वापस आए थे उसी साल। से मैंने कान्हा की पूजा शुरू कर दी। अभी आप बता रहे थे ना थोड़ी देर पहले, नहीं आज सुबह के लाइव में आपने बताया था आपके कान्हा जी भी डिब्बे में रहे थे ना बहुत टाइम। तो दीदी हमारे भी ऐसे ही रहे थे, मतलब डिब्बे में तो नहीं रहे थे, सिर्फ जन्माष्टमी को ही बाहर निकलते थे। हमारे भी जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी निकलते थे। तो उस बार क्या हुआ दीदी, मार्च में जब मैं वहां से आई उसके बाद मैंने उनकी सेवा शुरू कर दी। तो उसी महीने मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। फिर जब ये अगस्त में राधा अष्टमी आई थी, जन्माष्टमी के बाद, तो होता है ना दीदी गोस्वामी जी की जैसे वहां से वो लाइव वगैरह आता है, तो मैं सुनती रहती थी। राधा अष्टमी का भी लाइव आया, दो एक हफ्ते पहले से आना शुरू हो जाता था कि ऐसा आता है व्रत, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मन में होता है ना कि हाँ मैं भी करूं। मैंने जन्माष्टमी मनाई, तो मैं अब राधा अष्टमी भी बनाऊंगी। तो दीदी हमारा घर का काम भी चल रहा था इधर, तो सोने में थोड़ी देर भी हो जाती थी, थक वक भी जाते थे, बहुत बिजी रहते थे। मेरे को बस यही हो रहा था कि कैसे राधाष्टमी बनेगी, कैसे बनेगी, दही अरबी वाली दही भी दही वाली अरबी बनानी है। उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोग बनाऊंगी, क्योंकि राधा माता हमारी अन्नपूर्णा माँ है ही। तो दीदी जब मैं रात को सोई ना, तो मैं इन सबसे बोल के सोई कि मुझे ना सुबह 4 बजे, वैसे तो मैं उठ जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे 3:30 बजे उठना है, क्योंकि मुझे 4 बजे से नहा धो के पूजा करनी है। मैं सोते समय भी यही सोच रही थी, मैं उठ जाऊंगी, मैं उठ जाऊंगी, भगवान मुझे उठा देना, मैं मुझे कल पूजा करनी है, मुझे कल पूजा करनी है। दीदी मैं अलार्म लगा के सोई 3:30 बजे का, आपको यकीन आएगा। आएगा और मेरी सभी सखियों को भी आएगा। दीदी आपको मैं क्या बताऊं, मैं जब सोई मेरे अलार्म बजने से पहले इतने क्यूट से, इतने प्यारे से, मतलब कान्हा जी, मैंने अपने, जैसे हम बगल वाले कमरे में हमारा मंदिर था, बस मैंने उनको आते तो नहीं देखा, लेकिन दीदी मैं ऐसे बेड पे सोई हुई थी, इतने प्यार से मेरे कानों में राधे राधे, राधे राधे। उसके बाद मैंने पता है उनको कैसे देखा, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो बस मेरे मंदिर की उसी कमरे की साइड को जा रहे हैं। वो दीदी वो मैं कभी नहीं भूलती वो चेहरा, वो मतलब वो वाली फोटो मेरे यहाँ ऐसे बस गई थी उनकी, मैं क्या बताऊं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं, मतलब 2 साल हो चुके हैं, अभी भी मेरी नजर जहां तहां उसी, मतलब वो ही फोटो को ढूंढती थी, कहीं भी बाजार में जाऊं, कैसे हैं, कैसे थे, कैसे थे, कैसे आए, कैसे आए। अभी क्या हुआ दीदी, 2 महीने पहले मैंने आपको फोटो भी भेजी थी, जब हमारे 1008 का वो हुआ था शिवार्चन, मेरे भाई ने करा हुआ था। तो मेरे भाई और मेरी बहू घर आए थे। तो मैंने आपको बोला था ना, अभी 4-5 साल हो गए उनकी शादी के, अभी उन्हें कोई बेबी नहीं है। तो मैंने बच्चों से बोला था, मैं तो उनके साथ पहाड़ गई थी, तो मैंने बोला था अपने बच्चों से, मैं मामी को एक कान्हा जी की फोटो ले आना, बच्चों मीनाक्षी से बोला था एक कान्हा जी की फोटो ले आना। तो ये लेके आई, और साथ में वो गोपाल संतान स्त्रोत का, मैंने कहा बहू वहां दिल्ली कहाँ ढूंढेगी, एक बुक मंगा दी मैंने। उसने बोला ठीक है दीदी ले आना, फिर मैं ले जाऊंगी जाते समय। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो दीदी जैसे ही मैं उसको बुक और फोटो देने लगी, तो उसने बोला दीदी फोटो है मेरे पास, मेरे पास फोटो है, आप ऐसा करो इस फोटो को आप ही रख लो और मैं बुक ले जाती हूँ। तब तक दीदी, मतलब मैंने फोटो, मुझे ये पता था, मैंने मीनाक्षी से बोला था बाल स्वरूप लाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसने कहा दीदी मंदिर में बहुत सारी हो जाती, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ला के रखी हुई है, लेकिन आप मुझे बुक दे दो। तो मैंने दे दी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको मैं ही रख लूंगी। तो जब मैं मंदिर में रखने जा रही थी, मैंने देखा तो दीदी, मुझे उस समय भी ऐसा कुछ भाव नहीं आया, उस समय मुझे ये भाव नहीं आया कि ये मेरे वही वाले कान्हा है, पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही दीदी मैं मंदिर में गई, मैंने अपने लाला से बोला, मैंने कहा क्या बात है लाला, तुम्हारा तो परिवार बढ़ता जा रहा है। मैंने उनसे ऐसा बोला, मैं उनको वहां पर स्थापित कर रही थी। तो दीदी पता है मेरे मन में मुझे ऐसा लगा वो मुझसे बोल बोल रहे हैं,
वैसे तो ढूंढती रहती है जहां तहां कि वो मेरे कान्हा राधा अष्टमी वाले कहाँ कान्हा कहाँ मिलेंगे मुझे, कहाँ मिलेंगे मुझे। देख मैं आ गया ना तेरे घर, तो दीदी मैंने फोटो खींच के रखी थी, दिखाना। मैंने फोटो खींच के रखी थी, अभी तो मैंने उनको सुला दिया, वो सो गए। ये कितना सुंदर बाल स्वरूप है। मन दीदी यही स्वरूप था, सेम यही स्वरूप। मैं तो इतना रोई उस दिन से। मैंने उनको साथ ही रखा हुआ है, जब भी मैं पूजा करने बैठू ना आंखों में इतने आंसू भर आते हैं। बहुत ही सुंदर मंजू जी, बहुत ही सुंदर। देखिए लाला कैसे सुन लेते हैं। कैसे सुन लेते हैं, वही तो। वो राधे राधे दीदी मैं आज तक नहीं भूलती। बिल्कुल मेरे बेड के ऐसे सिराने पे को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे खुद ही उठाने आ गई, राधे राधे करके। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत ही सुंदर अनुभव आपका, ये बहुत ही मीठा अनुभव है एक्चुअली। मीठा अनुभव है। और कन्नू दीदी इतनी एक्साइटेड है कल के लिए, व्रत के लिए। नहीं मैं करूंगी, नहीं मैं करूंगी। अभी मैंने बोला मेरे पास तो ब्लू ड्रेस है, हमें तो दीदी को ड्रेस है। तो अभी इसने अपना कबर्ड खोला, कह रही मेरे पास भी ड्रेस है। कोई बात नहीं, कोई दूसरी हो तो दूसरी भेज दीजिएगा, वो तो जस्ट एक मेमोरी के लिए है। मैंने बोला नहीं नहीं बेटा तू व्रत नहीं ले सकती इस बार। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं 2 दिन का व्रत लूंगी, मतलब परसों तक का होगा। कह रही नहीं मम्मी मुझे लेना है। और दीदी थैंक यू बहुत बहुत। इसने ना आपने जो रेसिपी बनाई थी ना साबूदाने आलू, वो रेसिपी भी बना के एक बार हमें खिला दी है। और कह रही मम्मी जब भी आप व्रत लोगे ना फलाहार वाला, मैं वो आपके लिए बनाऊंगी। क्या बात है, ये तो मैं मंजू जी क्या बोलूं, ये इतनी सुंदर बात होती है जब कोई उपवासी होता है ना। मतलब मेरी एक रहता है कि जब मैं उपवासी होती हूँ तो घर से बाहर खाती नहीं हूँ, पर अगर आपको आपके घर की रसोई से ही कोई कोई कुछ खिला देता है, आपको पता है उनको हाथ कितना से पुण्य है ना मिलेगा। दीदी इतना पुण्य, आपको इतना पुण्य मिलेगा, लगा लो मुझे कितना सकून। अभी जब मैंने लिए थे ना नवरात्रे दीदी, इस बार के नवरात्रों में पहली बार पता भी नहीं चला। आपके संगत का असर ये है, मुझे पता भी नहीं चला मेरे नवरात्रे कैसे गए। और दीदी मैंने कभी, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कभी फलाहार वाले नवरात्रे नहीं लिए थे। इस बार मैंने पूरे फलाहार वाले नवरात्रे लिए। कैसे 9 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। और पता भी नहीं मेरी शादी, चलता, बल्कि ऐसा महसूस होगा 9 दिन के और भी दिन होते तो हम उपवासी रह सकते हैं। और दीदी मैं बता रही हूँ आपको 30 साल मेरी शादी के हो गए, मैंने कीर्तन का, मैं आज तक अपने घर में कीर्तन नहीं कर पाई थी। इस बार मेरे कीर्तन भी हुए, मैंने आपको वीडियो भेजी था। जी करे करे, क्या बात है, क्या बात है मंजू जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और क्या मीठा मीठा भाव है हमारी श्री जी और ठाकुर जी का। जी का बहुत सुंदर। ये दीदी आपकी संगत का ही असर है। और जो अभी आपने बोला था ना कि पूजा हम करके करनी चाहिए, मुझे अपने पापा की याद आ गई। वो मुझे देखते थे हमारे घर में, मैं ज्यादा बचपन से ही ऐसे भक्ति भाव में रहती थी, मतलब रहती हूँ। तो हमेशा मुझसे कहा करते थे बेटा तू पूजा पाठ करती है ना, तो जो सबके लिए पूजा करता है ना वही पूजा सफल होती है। मुझे अभी उनकी इतनी याद आ रही थी आपके बोलने से। मैंने कहा मेरे पापा यही कहा मैं करते। जो आभार का जल में रखती हूँ ना जाप के टाइम पे स्पेशली, तो मैं सिर्फ अनुज कान्हा और हम मेरी मेरी फैमिली और अनुज की फैमिली के लिए नहीं रखती। जो मैं बता रही हूँ, आप सभी सभी सुन रहे हैं। तो जो जल होता है मैं राधे रानी को बोलती हूँ। राधे रानी कोई एक बार भी राधा राधा बोल रहा है ना, ये उसकी साइड से भी आपको आभार है कि आपने उनको इतनी क्षमता दी कि वो राधे राधे बोल पाए। अब उनको चुन लेना आप, और सिर्फ सत मार्ग पे है ना रखना। कोई एक बार भी आकर के जाप माला में रैंडम भी आ जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो मैंने कहा सिर्फ एक बार भी, सिर्फ इतने ही मैं मतलब मुझसे मेरी जो विनती है ना, मेरा सिर्फ और इतना ही है। मीनाक्षी और मैं, हम तीनों तो रेगुलर रहते हैं। इसके पापा को ऐसे मैसेज भेजना आता नहीं है, अभी वो इतना नहीं जानते इसके बारे में। तो हम उनके फोन से ले लेते हैं या उनको बता देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करा करो। रोहित तो मेरा कम ही में रहता है। लेकिन दीदी भक्ति भाव में, मतलब मेरे बच्चे दो दो, मेरे ये दोनों मीनाक्षी और कन्नुप्रिया, दो दो माला इनकी रोज होती है। बहुत ही इतना अच्छा सुंदर। लगता है। और दीदी पता है, जैसे कभी हम सुन रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, हम जो जिस कमरे में होता है आपको देखते हैं और वॉल्यूम लगा लेते हैं। घर में इतना अच्छा वातावरण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना अच्छा लगता है कि मन करता है चलते रहे चलते रहे।
और अभी आप बोल रहे थे ना, मेरा यही होता है, मैं शाम को जब खाना बनाती हूँ ना दीदी, आपका जैसे मैंने आज दिन में लाइव नहीं सुन पाई थी मैं, तो इस समय मैंने आपका सारा लाइव सुना, काम अरे करते करते। और बहुत सबसे आभार इस स्नेह के लिए। बहुत बड़ा थैंक यू और बहुत बड़ा धन्यवाद मेरी सारी सखियों का। जब हम अभी शाम को अपने कान्हा जी को सुलाते हैं ना, मैं तो अब भूल गई कि मैं कौन सा भजन गाती थी, क्योंकि जब जो भी भजन चलता रहता है मैं कहती हूँ कान्हा सुना रही है, सखी सुना रही है। वो भाव उनको भोग लगाने तक का और उनको सुलाने तक का, उनकी मालिश करने तक का, कोई ना कोई सखी इतना प्यारा भजन गाती है कि हो ही जाता है, हो इतना अच्छा जाता लगता है ये है। भक्त। सुंदर, बहुत ही सुंदर मंजू जी। और वही बात है कि राधे रानी ने चुन लिया और ये मार्ग भी खुद ही दिखाए जा रही हैं वो। मैं तो कह रही हूँ मेरे कान्हा जी ने मुझे आपसे जोड़ा है, मैं तो नहीं तो सोचती थी, मैं हम कॉलोनी में, सरकारी कॉलोनी में रहने वाले थे, तो मैं सोचती थी मैं कैसे रहूंगी अपनी सहेलियों के बिना, मैं यहाँ पर थोड़ा घर अकेला जैसा है, लेकिन दीदी अब तो टाइम ही नहीं लगता किसी से बात करेक्ट, करने। करेक्ट मंजू जी। मैं मतलब मुंबई के अच्छे पॉश एरिया में रहती हूँ। और सोचिए जितने मतलब पॉश एरिया में आप रहते हैं ना, स्पिरिचुअल होते हैं लोग, पर यहाँ पे मुंबई में ना बहुत फोकस्ड रहते हैं। जी बाजू वाले अपार्टमेंट भी कौन रहता है, किसी का किसी से कोई सरोकार नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होती है आपको ऑफिस में फोन करके है ना, मतलब बोलिए। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मैं अनुज को बोलती थी घड़ी घड़ी, यहाँ तो कोई कीर्तन मंडली भी नहीं है, यहाँ तो मंदिर सामने कोई भी नहीं आती, कितनी सारी आंटीज है, किसी को नहीं। तो देखिए राधे रानी ने कैसा, मैं अक्टूबर में शिफ्ट हुई, जनवरी 1 से राधे रानी ने रास्ता दिखा दिया और आप दीदी सब मुझे मिल गए। मिल गए। और दीदी हमको भी मतलब ऐसा लगता है ना, चलो ये काम हो रहा है, जब थोड़ा भी टाइम छोड़ो यार इस काम को, दीदी का लाइव सुन लेते हैं, भैया का अनुभव सुन लेते हैं। बस, और काम कैसे होते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा खुद भी हो जाता है, इसीलिए मैं पर आपकी बात से रिलेट भी कर पा रही हूँ। भी भेजते हो तो बच्चे तैयार देखो, मैं अगर नहीं भी देखती हूँ, कन्नू मम्मी आज दीदी ने ये वाला डाला है, मैं ट्राई करूंगी, मम्मी मैं ट्राई करूंगी, हमें तो दाल बाटी चूरमा डाला है आज, तो अगर ट्राई करना चाहे ना कन्नू, बहुत उधर से बोल रही है मैंने देखा है। देखा। मतलब मैंने बनाया, मेरी मम्मा का मुझे सुबह फोन आई, ये तूने बनाया है या खाली नाटक करे? मैं बोली नहीं मम्मा, मैंने बनाया, मैंने। बोले वाह, तुझे तो लाला ने खाना भी बना, मतलब मुझे खाना बनाना आता है, पर अच्छे वाला खाना जब होता है ना तो थोड़ा मैं डर मतलब जाती हूँ, और कुछ नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था सूजी का पास्ता मिलता है न, पास्ता मैक्रोनी ये मिलती है, मैं दुकान में गई, मैंने लाला मिलता जी है, से हाँ बोला जी, हाँ जी, मिलता है। और वो मिलते हाँ हैं, कह रहे जी, हाँ, मैंने कहा हाँ धन्यवाद जी, इसका। मिलता है। कहना बंद हो गया घर पे, बच्चे अब ये सब कुछ आराम से खा लेते हैं, तो क्या इसलिए बात। कह रही हूँ ना, आज तो दीदी जुड़ के हर चीज में मतलब ऐसा लग रहा है कि अब हमें पता नहीं कहाँ से मिल गए। वो सब राधे रानी की इच्छा से होता है मंजू जी, सब कुछ कोई उनकी इच्छा से। देखो कि कहाँ है, लेकिन सबको देख के ऐसा लगता है कि सब अपने ही हैं, जहाँ देखो सब अपनी ही बहनें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। भैया ऐसा सही कहते हैं कि अगर हम वहां नहीं जा सके तो वो खुद तुमसे मिलने आते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ईश्वर आपके अंग संग होते हैं हमेशा, आप सिर्फ देखिए। ना कि बिल्कुल सामने खड़े, जैसे ही उनका नाम लो दीदी, और ये भाव वाली बात आप बता रहे थे ना, कुछ भी पूछो, कुछ भी जैसे भी मन में आए तुरंत से जवाब आ जाता है। पता बिल्कुल आ नहीं क्या जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि अब आप मैसेंजर पे शंका ना भेजे, भाव भेजे, अनुभव भेजे। क्योंकि मन में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, ब्रह्मांड के मालिक है, पूछ लो उनसे, मेरी क्या औकात, मैं कुछ बोल पाऊं। जी दीदी। हमेशा ऐसे ही खुश रहिए मंजू जी, आपकी पूरी फैमिली को खूब खूब आशीर्वाद, खूब उन्नति पे रहे, सतमार्ग जी में रहे, राधे रानी स्वयं हाथ पकड़ के उनको उन्नति के मार्ग पे लेके जाए। धन्यवाद दीदी, आपका जी, बहुत बहुत आभार। हमारा साथ यूं ही बना रहे ईश्वर से। हमेशा। रोज सुबह मंदिर उठो, मंदिर में जाओ, जितनी देर मंदिर की सफाई करो, ऐसा दिन ऐसा कभी नहीं आता है कि आपकी और भैया की याद ना आती हो उस समय सुबह के टाइम। बहुत आभार इस स्नेह के लिए, मैं आभारी हूँ, हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। श्री राधे, श्री राधे। बोल हरि बोल।